नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को इस बनते हुए घर के लिए जो अंदर से और बाहर से काम किया गया है, इसका पूरा वॉक थ्रू दिखाना चाहता हूं कि आखिर इस घर को अब तक बनाया किस तरीके से जा रहा है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको अपने बनने वाले घर के लिए आइडिया मिलेगा कि आपको अपने बनने वाले घर का काम को किस तरीके से करवाना है और कितना रुपये तक का खर्चा आपको आ सकता है। तो चलिए स्टेप वाइज देखते हैं इस बनते हुए घर को और आइडिया लीजिए आप। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप अपने बनने वाले घर के लिए नक्शा चाहते हैं तो मुझसे डायरेक्टली बात करते हुए नक्शा आप अपने बनने वाले घर के लिए निकलवा सकते हैं। दोस्तों, दूसरा साइड व्यू को भी दिखा देता हूं ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। तो नीचे में आप देख सकते हैं बॉक्स विंडो यहाँ पे इस्तेमाल में लाया जा रहा है। इसके साथ साथ लगभग 3.5 फीट के आसपास तक का यहाँ पे छज्जा निकाला गया है साइड की तरफ, और साथ में सामने की तरफ यहाँ पे 3.5 फीट के आसपास तक का छज्जा है वो निकाला गया है। 9 इंची पे 12 इंची का ज़्यादातर कॉलम का इस्तेमाल किया जा रहा है इस घर में। इसके साथ 12 बाई 12 के आसपास तक का यहाँ पे पोर्टिको का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ में इस घर के ऊपर की तरफ स्लैब का जो काम किया गया, छज्जा का काम किया गया, वो स्लोप डिज़ाइन में काम किया गया। इसके ऊपर आप चाहो तो क्ले रूप मतलब जो छप्पर आता है उसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। आने वाला दिन में इस घर के छत के ऊपर सुंदर सा पैरापेट वाल का डिज़ाइन आपको मिल जाएगा, जिससे इस डिज़ाइन को और भी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा इस घर को, और इसका लुक और भी ज़्यादा आने वाला दिन में बढ़ने वाला है। तो अब चलते हैं अंदर और देखते हैं कि अंदर में आखिर किस तरीके से काम किया जा रहा है। दोस्तों, इस एंगल से शायद आप और अच्छे तरीक़े से इस घर के बारे में समझ पाएंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं कि 12 फीट पे 12 फीट के आसपास तक का पोर्टिको का काम किया जा रहा है। सपोर्ट के लिए विंडो का काम, लेफ्ट साइड में इस घर के लिए सीढ़ी का काम किया गया है, इसलिए उधर विंडो प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो चलिए चलते हैं इस पोर्टिको के साथ इस घर में अंदर और देख लेते हैं कि आखिर किस तरीके से काम यहाँ पे किया जा रहा है। यहाँ पे आपको आर्क शेप देखने को मिल जाता है मेन गेट के पास में, ताकि इस घर का लुक को अंदर से बढ़ाया जा सके। और साइड की तरफ दो कट्स है जो कि यहाँ पे आपने देखा हुआ था घर के पोर्टिको में। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि किस तरीक़ा से इस घर को अंदर से बनाया जा रहा है। पैटर्न बहुत अच्छा है, बहुत कुछ यहाँ से आप सीख सकते हैं। घुसने के साथ यहाँ पे कुछ वेटिंग एरिया आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि आने वाला दिन में 2 से 3 तला बनाया जाने वाला है। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको इस घर में मिल जाता है इस घर के लिए गेस्ट रूम। डबल विंडो के साथ में यहाँ पे काम किया जा रहा है। लगभग 4 फीट बाई 4 फीट का विंडो, ऊपर में लाइट वगैरह के लिए भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे पॉइंट्स दिया जा रहा है लाइट और फैन के लिए। तो ये वेटिंग एरिया है, और इसके साथ साथ ये देखिए वेटिंग एरिया में मैं खड़ा हूँ। इसके साथ लेफ्ट साइड में इस घर के लिए सीढ़ी का काम किया गया है। लगभग 7 फीट बाई 13 फीट में इस घर का सीढ़ी का काम किया गया। पहला फ्लाइट लैंडिंग, फिर सेकेंड फ्लाइट। स्टार्टिंग में सीढ़ी बनाने का फ़ायदा ये होता है कि अगर ऊपर तला में आपका कोई भाई हो या फिर रेंटर हो तो किसी भी तरह का उनको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है प्राइवेसी को लेकर। जैसे ही घर में एंटर करते हैं आपको लेफ़्ट साइड में यहाँ पर मिल जाता है सीढ़ी। तो इसका ख्याल आप ज़रूर रखिएगा। स्टार्टिंग में सीढ़ी रखता है तो आपको बहुत सारा बेनिफिट लग सकता है। और लेफ़्ट की तरफ यहाँ पर गेस्ट रूम भी रखा गया है बाहर की तरफ ही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से अंदर में काम यहाँ पर किया जा रहा है। तो एंगल में आपको चेंज करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मेन एंट्रेंस, इधर विंडो, इधर आपका हो गया सीढ़ी, घुसने के साथ ही बीच में वेटिंग एरिया, और इसके साथ लेफ्ट साइड में आपको मिल गया सीढ़ी, राइट साइड में मिल गया आपका गेस्ट रूम। चलिए अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे एक और आपको नीचे वाला तल्ले के लिए मेन गेट देखने को मिल जाता है। और ग्राउंड फ्लोर का जो काम है उसको आप ध्यान से देखिए, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप गलती कर देते हैं तो ऊपर वाला जो तल्ला बनाते हैं उसमें आपको दिक्कत हो सकता है। तो लेफ्ट साइड में कुछ इस तरीक़ा से आपको लिविंग एरिया देखने को मिलता है। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो इस तरीक़े से ऊपर में अगर ध्यान देते हैं तो आपको स्लैब कास्टिंग के समय में ही लाइट के लिए पॉइंट भी दिया गया है। हालांकि साइड में अगर बात किया जाए तो कुछ अलग टाइप से काम किया गया है, उसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। चलिए आगे दिखाऊंगा। और 4.5 फीट बाई 4.5 फीट के आसपास तक का यहाँ पे आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो दिया गया। हालांकि कॉलम का भी आप यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। 9 बाई 12 का कॉलम, 12 mm का 6 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो पीछे की तरफ, हालांकि नज़दीक चल के दिखाऊंगा तो ज़्यादा ठीक से समझ पाएंगे। पहले लेफ़्ट साइड के बारे में जानेंगे, फिर राइट साइड के बारे में भी हम लोग जानेंगे। स्टेप वाइज समझेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगा। तो यहाँ पे इस घर के लिए जो आग्नेय कोण होता है, जो कि पूरब और दक्षिण का कोण को माना जाता है वास्तु के अनुसार सही किचन के लिए, वहीं पे इस घर के लिए किचन का निर्माण किया जा रहा है। और इसके साथ स्लैब कास्ट किया गया लेफ्ट की तरफ,
लिंटल बीम के साथ, ताकि एक्स्ट्रा सामान को ऊपर रखा जा सके, फर्नीचर वर्क करा सकते हैं। 4 फीट बाई 4 फीट का विंडो, एग्जॉस्ट फैन के लिए जगह, ऊपर में आप देख पा रहे हैं कि लाइट के लिए भी यहाँ पे पॉइंट दिया गया। तो ये सारा चीज़ को आपको घर बनाने के समय में ध्यान देना होता है, तभी जाकर आपका घर जो है वो सुंदर के साथ साथ मजबूत, टिकाऊ और इसके साथ साथ टेक्निकली सही माना जाता है। ये मास्टर बेडरूम है, डबल विंडो के साथ में काम किया गया है और रूम के अंदर में कुछ इस तरीके से अटैच्ड टॉयलेट बाथ का भी यहाँ पे काम किया जा रहा है, इसलिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इसके साथ साथ जो आप ये पैटर्न देख पा रहे हैं, ये देखिए एक बार फिर से आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। बहुत सारे लोगों को नक्शा में समझ में नहीं आता, बनते हुए घर को देखते हुए समझ में आता किस तरीके से काम कराना है। तो लेफ्ट साइड में किचन और मास्टर बेडरूम था, राइट साइड में चलते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बीच में पूजा रूम रहेगा, उसके साथ साथ यहाँ पे आप देखते हैं तो इस घर के लिए 4 बाई 4 का डबल विंडो के साथ में ये दूसरा रूम है इस घर के लिए। हालांकि स्टार्टिंग में हमने एक गेस्ट रूम भी देखा था, ऊपर में लाइट के लिए भी पॉइंट यहाँ पे दिया गया है और इसके साथ साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो एक और आपको रूम यहाँ पे देखने को मिलता है। हालांकि कॉमन टॉयलेट बाथरूम भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो इस रूम के अंदर चलते हैं और देख लेते हैं कि किस पैटर्न पे यहाँ पे काम किया जा रहा है। तो यहाँ पे लगभग 4 फीट भी 4.5 फीट के आसपास तक का विंडो है, एक्स्ट्रा स्लैब वगैरह नहीं दिया गया छज्जा के लिए और इसके साथ ये कुछ इस तरीके से काम यहाँ पे किया जा रहा है। तो छत की ढलाई तक का काम कंप्लीट हो चुका है। अंदर का सारा दीवार है वो 5 इंची के साथ में यहाँ पे रखा गया है और बाहर का दीवार वो है वो 10 इंची के साथ में रखा गया। देखिए सारा दीवार, यहाँ टॉयलेट बाथरूम हो, रूम हो, किचन हो, सारा दीवार 5 इंची अंदर का और बाहर का दीवार 10 इंची के साथ में रखा गया है। नीचे का फर्श बनाने का भी काम कंप्लीट हो चुका है। छत के ढलाई क्या पहले ही कंप्लीट कर लेते, उसके बाद में यहाँ पे सेंटरिंग का काम करते हुए छत का ढलाई किया गया था। ऐसा पहले काम करवाने से आपका छत ढलाने के समय में जो बांस बल्ले लगाते हैं सेंटरिंग के लिए, उसको धंसने का समस्या नहीं आता है और अच्छा भी आपको दिखता है। तो इस तरीक़ा से छत का ढलाई तक का काम आप यहाँ पे देख पा रहे हैं और काफ़ी अच्छा यहाँ पे काम इस घर के मालिक और ठेकेदार के द्वारा किया गया है। हालांकि बारिश का मौसम है, फिर भी यहाँ पे एक अच्छा मैनेजमेंट के साथ में घर का काम को किया जा रहा है। पहले भी मैंने आप लोग को दिखाया हुआ था कि किस तरीक़ा से इस घर को बनाया जा रहा था। दोस्तों अगर घर का डिज़ाइन आपने देख लिया और घर का जो फर्श का ऊंचाई है इसके बारे में न जाना तो काम थोड़ा सा अधूरा लगता है। तो देखिए यहाँ पे जो काम किया गया है, घर का फर्श का जो ऊंचाई है वो अगल बगल का जो ग्राउंड का लेवल है वहाँ से लगभग 4 से 4.5 फीट के आसपास तक में ऊंचाई यहाँ पे लिया गया है। बात हो रहा है घर का फर्श का लेवल का। हालांकि इस घर के लिए नीचे की तरफ एक ग्राउंड बीम प्रोवाइड किया गया था और उसके बाद में घर का फर्श वाला लेवल पे देखेंगे तो डीपीसी का काम यहाँ पे किया गया है। ग्राउंड लेवल से 4.5 फीट ऊंचा बिल्कुल चारों तरफ और अंदर का दीवार के भी नीचे, ताकि जो अगल बगल का जो मिट्टी का भराई है, हालांकि हाइट ज़्यादा है इसलिए बीम और उसके साथ साथ यहाँ पे जो डीपीसी का काम है उसको किया गया है। तो यहाँ पे एक अच्छा कॉम्बिनेशन के साथ में काम को किया जा रहा है। जैसे आने वाले दिन में आगे बढ़ेगा काम, आप लोग को दिखाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे इस घर को कंप्लीट किया गया और कंप्लीट होने में कितना रुपये तक का खर्चा आया है। जो ज़्यादातर कॉलम आप देख पा रहे हैं इसे 9 इंची बाई 12 इंची का ही रखा गया है। 12 mm का 4 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। जहाँ पे नज़दीक कॉलम है वहाँ पे 4 सरिया के साथ में काम किया जा रहा है और यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा कॉलम आप देख पा रहे हैं कि घर के जो पोर्टिको है वहाँ पे भी लगाया गया है और बाकी जो ज़्यादातर कॉलम है उसमें 6 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए आप यहाँ से देख पा रहे हैं। तो बहुत सारे बनता है घर का डिज़ाइन। वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे जैसे इस घर के काम को आगे बढ़ाया जाएगा आप लोग को बताऊँगा, दिखाऊँगा कि कैसे इस घर को कंप्लीट किया गया। अगर आप अपने बनने वाले घर के लिए नक्शा चाहते हैं तो मुझसे बात करते हुए नक्शा भी आप निकलवा सकते हैं। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।